हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज से। इसको शॉर्टिंग भी कह सकते हैं आप। ये हमारा यूज होता है शॉर्टिंग के लिए। शॉर्टिंग का डेफिनेशन आपको पता होगा। यूज फॉर शॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स, शॉर्ट द रिकॉर्ड्स। शॉर्टिंग के बारे में जानते हैं। शॉर्टिंग, शॉर्टिंग, व्हाट इज शॉर्टिंग? शॉर्टिंग का मतलब है रिकॉर्ड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना, या तो ए से जेड या जेड से ए या 0 to 9, 9 to 0, इसको शॉर्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो कमांड यूज करना है, अगर आप किसी रिकॉर्ड को, किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को शॉर्टेड ऑर्डर में देखना चाहते हैं, तो आपके कमांड का नाम है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय फील्ड नेम, ऑर्डर बाय फील्ड नेम। ध्यान से पढ़ें। हम लोग एसक्यूएल में कोशिश यही करते हैं कि कमांड्स को धीरे धीरे पढ़ें, और उन्हीं कमांड्स को पढ़ने से ही हमारी मीनिंग क्लियर होता चला जाता है। लिखा हुआ है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय फील्ड नेम, और ऑर्डर बाय फील्ड नेम के आगे फिर आप ध्यान दे रहे हैं कि ऑप्शनल ब्रैकेट में लिखा हुआ है असेंडिंग या डिसेंडिंग। फिर से वो क्योंकि ऑप्शनल लिखा हुआ है इसलिए चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं। सबसे पहले तो आपको याद होगा शॉर्टिंग होती क्या है। शॉर्टिंग का मतलब है रिकॉर्ड्स को अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जैसे आपको चूज करना होता है कि आप उसको रोल नंबर वाइज अरेंज करना चाहते हैं, कि नेम वाइज करना चाहते हैं, कि टोटल वाइज करना चाहते हैं, यही होती है ना। इसीलिए वो कह रहा है ऑर्डर बाय फील्ड नेम। आपको बताना पड़ेगा कि किस फील्ड के अकॉर्डिंग आप उसको शॉर्ट करना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमने एसक्यूएल खोला, अपनी डेटाबेस को यूज किया। यूज राघव वाली डीबीएफ पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमें उसको डेली यूज ही करना होता है। यहाँ पर हम लोग टेबल्स देख लेते हैं कि कौन सी टेबल्स हैं। स्टूडेंट और क्लास 7 हमारी टेबल्स थी, सेल्स थी। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट जब हम नॉर्मल देखते हैं, यहाँ पे हमारा वही कमांड सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, जब हम इसको नॉर्मल देखते हैं तो इस तरीके से 9 रिकॉर्ड हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसको नेम वाइज शॉर्टेड करना चाहते हैं कि ए नाम ऊपर आ जाए, जेड नाम नीचे आ जाए, तो हम लोग कर देंगे इसको सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एस नेम। तो ऑर्डर बाय फील्ड का नाम, ऑर्डर बाय फील्ड का नाम। तो आपने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। तो आप देख रहे हैं अब वो नेम वाइज शॉर्टिंग हो गई है। मतलब आलोक, अमित, दीपक, जी, एम 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 करते हुए लास्ट में एम वाला रिकॉर्ड आया है। अगर आप इसको ऑर्डर बाय टोटल कर देंगे, अगर आप इसको ऑर्डर बाय टोटल कर देंगे, ऑर्डर बाय टोटल कर दिया आपने, टोटल नहीं टॉट है वो, ऑर्डर बाय टॉट कर दिया, तो जो 0 रिकॉर्ड था वो ऊपर आ गया। उसके बाद 219, 222 करते हुए 267 नीचे आ गया। तो जब शॉर्टिंग करते हैं तो या तो रिकॉर्ड ए से जेड में आता है या फिर 0 से 9 पर आता है। तो छोटी वैल्यू ऊपर है और बड़ी वैल्यू नीचे है। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं, एक बार और देख लेते हैं, हिंदी पर देख लेते हैं। हिंदी के देखिए इस समय नंबर 87, 65, 65, 56, 89 इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ऑर्डर बाय हिंदी कर देंगे, ऑर्डर बाय हिंदी कर देंगे इसको, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर बाय फील्ड का नाम, ऑर्डर बाय हिंदी कर दिया, तो फिर देखिए 56 ऊपर आ रहा है और 89 नीचे आ रहा है। बाय डिफॉल्ट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्टिंग होगी। असेंडिंग का मतलब ए से जेड या 0 से 9, छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, जैसे टोटल के केस में कि बड़ा टोटल ऊपर आना चाहिए, हाईएस्ट टोटल ऊपर आना चाहिए, जिसने टॉप किया उसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, जिसके नंबर कम है वो सबसे नीचे होना चाहिए, तो वो डिसेंडिंग हो गई। तो अगर आप उसको डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो आपको आगे तब आपको जोर देना है। असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होती है, लिखना नहीं पड़ता है। अगर आप डिसेंडिंग करते हैं तो आपको डिसेंडिंग लिखना है, DESC। अगर आप उसको डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करें, ऑर्डर बाय हिंदी डिसेंड ऐसे कर दिया, या ऑर्डर बाय टोटल डिसेंडिंग ऐसे कर दिया आपने उसको। तो आगे आप उसको डिसेंडिंग क्लॉज जोड़ दीजिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय हिंदी, और तोड़ करके कमांड को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लिखा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट
अगर हम केवल इतना करते हैं तो सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं। अब मैंने उसके आगे जोड़ दिया ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई किसका? ऑर्डर बाई हिंदी। अब उसको हिंदी को डिसेंडिंग चाहिए तो आगे जोड़ दिया डिसेंडिंग। तो तोड़ तोड़ करके आप कमांड को बढ़िए। पूरा कमांड बना एस्ट्रिक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई हिंदी डिसेंडिंग। जैसे ही किया तो अब देखिए हिंदी में 89 ऊपर है और 56 नीचे है। यही अगर हम कर देंगे ऑर्डर बाई टॉट डिसेंडिंग, ऑर्डर बाई टॉट डिसेंडिंग, सॉरी, तो 267 अब ऊपर आ गया और जो 219 था वो नीचे आ गया। जो नल वैल्यू थी वो नीचे आ गई, नल वैल्यू थी वो नीचे आ गई। ये हो गया हमारा शॉर्टिंग, ये हो गया हमारा शॉर्टिंग। अब शॉर्टिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने लिखा हुआ है सीरियल नंबर, हमने सीरियल नंबर नेम और यहाँ पे टोटल और एक मान लीजिए क्लास लिख दिया यहाँ पर। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये करते हुए हमने कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे भर लिए, कुछ नाम डाल दिए ABCD करके कुछ नाम डाल दिया AFGHMJ के कुछ ऐसे करके कुछ नाम डाल दिया। टोटल 200 245 214 243 236 भरा हुआ नहीं है, कैलकुलेट होकर के आ रहा होगा, कैलकुलेट होकर के आ रहा होगा। हम अभी एक डमी देख रहे हैं शॉर्टिंग के बारे में याद करने के लिए। 248 252 275 285 299 212 210 235 238 ऐसे। और ये क्लास है दो हमारी कुपा क्लास है और कुपा कुपा फिटर फिटर फिटर। आप देख रहे हैं कि हमारी क्लास और क्लास मिक्स है हमारी। कुछ बच्चे कुपा के हैं, कुछ बच्चे फिटर के हैं। याद करिए, याद करिए, ये मैं क्यों लिख रहा हूं। देन बाई शॉर्टिंग याद है आपको? देन बाई शॉर्टिंग याद है? शॉर्टिंग होती है सिंगल फील्ड पर और मल्टीपल फील्ड्स पर, सिंगल फील्ड पर और मल्टीपल फील्ड्स पर। तो सब देखिए पुराने चैप्टर्स हैं जो आपको पीछे से याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो भी आप अभी कर लीजिए। इस समय आप सिमल्टेनियसली काम करके देख लीजिए। एक ही चीज को 3 जगह करिए, एक्सेल, एक्सेस, एसक्यूएल। आपने चाहे पहले एक्सेल में करिए, फिर एक्सेस में करिए, फिर एसक्यूएल में करिए, या पहले एसक्यूएल में करके फिर उसको एक्सेल या एक्सेस में भी करके देख लीजिए। तीनों डेटाबेस के हमारे पास चैप्टर्स हैं जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो तीनों के मेथड सेम ही है, कमांड सेम ही है। वही शॉर्टिंग पढ़ना है, फिल्टर पढ़ना है, राइट, पाइवट टेबल पढ़नी है, क्यूरी करना है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड ढूंढना है क्योंकि कौन सा रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, प्राइमरी कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट न भरा जाए, डाटा वैलिडेशन लगा देना है। यही तो कर रहे हैं। तो उसको करने का तरीका कहीं पर GUI बेस्ड है, मतलब कि माउस से सेलेक्ट करके करते हैं, कहीं पर कमांड लिख के करते हैं। यही अंतर है, लेकिन कमांड वही है कि डेटा वैलिडेशन क्या होना चाहिए, शॉर्टिंग क्या होनी चाहिए, फिल्टर कैसे होता है, ऑटो फिल्टर क्या होता है, डेटाबेस के टूल वही है। तो फिर से आते हैं शॉर्टिंग पर। अभी हमने क्या किया कि शॉर्ट बाय नेम। आप देख रहे हैं कि ये मैंने ऐसे ABCD करके ऐसे लिखा हुआ है। अगर इसको शॉर्ट बाय नेम करते हैं हम लोग, डेटा शॉर्ट बाय नेम कर देते हैं, इसको शॉर्ट बाय नेम करते हैं तो हमारा रिजल्ट ऐसे हो जाता है कि A दोनों A एक जगह आ गए, फिर D, फिर दोनों F एक जगह आ गए, G H K S U और Y लास्ट में आ गया। ये हुआ हमारा ऑर्डर बाय नेम। अगर इसको ऑर्डर बाय टॉट करते हैं, ऑर्डर बाय टोटल करते हैं, ऑर्डर बाय टोटल करते हैं तो 200 210 212 214 232 से लेकर के 299। और इसी को अगर रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं तो डेटा शॉर्ट बाई टोटल और इसको कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यही कमांड है। जो कमांड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वही कमांड वहां पे लिख रहे हैं। यहाँ पे करने का तरीका ये है कि हमने यहाँ पे टोटल को चूज किया और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया। एसक्यूएल में इसी चीज को लिखा कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर बाई डॉट डिसेंडिंग। तो चीज वही हो रही है, जब इसको यहाँ पे टोटल करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया तो 299 ऊपर आ गया और 200 नीचे चला गया।
ये अभी तक हमने सिंगल पर किया, या तो नाम पर या तो टोटल पर। लेकिन आप चाहते हैं कि कोपा का टोटल अलग ऊपर हो जाए, फिटर का टोटल अलग ऊपर हो जाए, क्योंकि ये तो इसने दिखाया कि दोनों ट्रेड्स में हाईएस्ट किसका आया है, 299 कोपा का आया है, 285 फिटर का आया। लेकिन अगर अलग अलग हम देखना चाहें कि कोपा का अलग हो जाए और फिटर का अलग हो जाए, तो कोपा का हाईएस्ट दिखे फिर फिटर का हाईएस्ट दिखे। ये तो दोनों क्लास का लोएस्ट है और हाईएस्ट है, तो हमको क्या करना होता है, देन बाई शॉर्टिंग करनी होती है, मोर देन वन फील्ड पे करनी होती है, मोर देन वन फील्ड पे करनी होती है। डेटा शॉर्ट बाई पहले टोटल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, फिर ऐड लेवल किया, इसको क्या किया हमने, क्लास नहीं सॉरी पहले क्लास फिर टोटल, पहले क्लास होना चाहिए बाद में टोटल होना चाहिए, पहले क्लास होना चाहिए, क्लास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, और जो टोटल है वो जेट 0920 होना चाहिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो क्लास A to Z है और टोटल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। जैसे हमने इसको ओके किया तो सारे कोपा एक जगह आ गए, और अब आप कोपा में देख सकते हैं कि 299 हाईएस्ट है और 200 लोएस्ट है। इसी तरीके से फिटर में आइए तो फिटर का हाईएस्ट 285 है और इसका लोएस्ट 214 है, राइट। तो ये देन बाई शॉर्टिंग कहलाती है। देन बाई शॉर्टिंग का मतलब पहले प्राइमरी फील्ड पे शॉर्टिंग होगा, देन उसकी सेकेंडरी फील्ड पर शॉर्टिंग होगा, देन बाई उसकी ये होता है डबल फील्ड पे। ऐसे ही 3 फील्ड पे ले जा सकते हैं, 4 फील्ड पे ले जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना डुप्लीकेसी उसके अंदर है। अगर एक ही रिकॉर्ड होगा तो फिर देन बाई काम नहीं करता है। देन बाई तभी हो सकता है जबकि हमारा कोई ग्रुप बनना वहां पे पॉसिबल हो, क्लास का ग्रुप बने या किसी चीज का ग्रुप बने, तभी पॉसिबिलिटी वहां पे बन सकती है, तभी पॉसिबिलिटी वहां पे बन सकती है, ऐसे नहीं बन सकती, राइट है ना। तभी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अगर आपको मान लीजिए अभी इस तरीके का डेटा तो अभी हमारे पास वहां पे नहीं है हमारे पास, है ना, कि वहां पर हमारे पास क्लास और टोटल नाम की फील्ड नहीं है जहां पर हम इस प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दें। लेकिन अगर इसका मुझे कमांड लिखना होगा 2 फील्ड पर, तो हम कैसे लिखेंगे? 2 फील्ड पर अगर लिखना है तो आपको कॉमा लगा देना है और कुछ नहीं करना है। सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास कॉमा टोटल, ऐसे लिखेंगे आप, क्लास कॉमा टोटल। और जो असेंडिंग है उसको लिखने की जरूरत नहीं, जो डिसेंडिंग है उसको आप लिख दीजिए ऐसे। तो हमने लिखा सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास कॉमा टोटल डिसेंडिंग। अगर आप क्लास को भी डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो आप इसी के बगल में लिख देंगे क्लास डिसेंडिंग या असेंडिंग। क्लास असेंडिंग में रहेगी, क्लास असेंडिंग में रहेगी, टोटल डिसेंडिंग में रहेगा, क्लास असेंडिंग में रहेगी, टोटल डिसेंडिंग में रहेगा। तो एक से ज्यादा फील्ड पर आपको काम करना है तो आप कॉमा लगा दीजिए, एक से ज्यादा फील्ड पर आपको काम करना है तो आप कॉमा लगा दीजिए। सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय क्लास। अगर आपको दोनों असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो असेंडिंग डिसेंडिंग लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप केवल लिख दीजिएगा क्लास कॉमा टोटल, तो दोनों फील्ड पर हो जाएगा दोनों फील्ड पर हो जाएगा। ऐसे अगर आपके पास तीसरी फील्ड हो तो आप तीसरी फील्ड पर भी कर सकते। ये हो गया हमारा ऑर्डर बाय